लल्ला। मम्मी से जो तकलीफ़ है वो तो मुझे है ही लल्ला, और मतलब समाज से जो तकलीफ़ है वो तो मुझे है ही। बात बात पे मेरे परिवार वालों ने, समाज ने, यहाँ तक कि अंकल ने मुझे कई बार पागल कहा, कई मौक़ों पे पागल कहा, बट डायरेक्टली शादी का इनविटेशन दे के कौन पागल बना लल्ला। अंकल ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उनसे शादी करूँगी। उन्होंने डायरेक्टली मुझे शादी का प्रस्ताव दे दिया और फिर कहा कि मतलब दूसरा कोई आएगा, दो बकरी आएगा और मैं उसे पालूंगी और तुम अपने जगह पर चले जाओगे। एंड मतलब उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें जाने दूंगी लल्ला। तुमसे, उनसे ज़्यादा तो मेरा तुम पर अधिकार है ना बेटा। मतलब ऐसा बात बोल के पागल कौन है, हम हैं या अंकल हैं। बहुत बात मैंने अंकल का नज़रअंदाज कर दिया, बट ये बात नज़रअंदाज नहीं कर सकती मैं। और कई बार तो ऐसा हुआ कि गंदे गंदे इशारे अंकल करते थे, वो भी मैंने बर्दाश्त किया बहुत ज़्यादा। वो तो शुक्र है कि आंटी बहुत समझदार है, आंटी को इतनी समझदारी है। पहले तो मुझे लगा कि अंकल बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, बट वक्त के साथ 10 महीने बाद मुझे ये अनुभव हुआ, मैं ये कह सकती हूँ कि आंटी की समझदारी इतनी बढ़ गई है ना, जितनी मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। जैसा मैं सोच नहीं जिस तरीके से मैं उन्हें समझाना चाहती थी, उससे ज़्यादा वो अच्छे से समझती हैं बात को। उनसे मेरा बहुत अच्छी तरह से पटता है आंटी और बेटी के तौर पे। और अब मैं अंकल की उतनी इज़्ज़त भी नहीं करती, लेकिन क्योंकि तुम हो तो फिर यहाँ आती हूँ, तुम्हें खिलाती हूँ और प्यार करती हूँ और चली जाती हूँ। पहले मैं अंकल की बहुत इज़्ज़त करती थी, बट वक्त के साथ उनकी हरकतें, उनकी गंदी गंदी नज़रें, उनकी मतलब किस देने की आदत, फिर शादी का ये डायरेक्ट प्रस्ताव, तुमको बेचने या फिर भेजने की बातें, ये सब नज़रअंदाज करने लायक बात है ही नहीं। जिसके कारण आज पहली बार मैंने अंकल के बारे में कुछ बोला है, 10 या 11 महीने बाद, है ना। 10 या 11 महीने हो चुके ना लल्ला। ये बात बोलना बहुत ज़रूरी था और इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। अंकल ने मुझे पागल कहा, समाज ने मुझे पागल कहा, मम्मी ने मुझे पागल खाने भेजने की बात की, पापा ने कहा कि मतलब मैं दिन भर यहीं रहूं। लेकिन ये बात अंकल का हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था, है ना बेटा। इसलिए आज मैं ये बात कह रही हूँ, मैं नहीं भूल सकती ये बात।